ये देखो भाई, हम लोग मिले हुए हैं अखंड भारत ड्राइवर महासंघ के सभी हमारे सदस्य हैं। कोई राजस्थान से हैं, ये दो लोग भरतपुर भिंड, आगरा से हमारे राजू प्रजापति, और ये हमारे भाई साहब मैनपुरी से। मैं आजमगढ़ से अखंड भारत ड्राइवर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये सभी सम्मानित साथी यहाँ पे मिले हुए। हम लोग पूना में हैं आज के डेट में। गाड़ी यहाँ पे सब खड़ी हुई हैं, देखिए, देख सकते हैं आप। ग्रीन लाइन की सभी गाड़ियाँ हैं, ये बहुत सारी पार्किंग में यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हम लोगों का काम यही होना चाहिए, एक दूसरे को सामाजिक तौर पे अगर मजबूत होना है, हम लोगों को ड्राइवर समाज को अगर मजबूत बनना है, तो एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत की भावना लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। आपस में हम लोग अगर लड़ करके झगड़ करके कोई मुकाम नहीं बना पाएंगे, अपना सम्मान कभी भी सरकार से नहीं ले पाएंगे। अगर हमें सरकार से सम्मान हासिल करना, अपने हक अधिकार को लेना है, तो हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। और हमें लीडर अपने अंदर से ही पैदा करने होंगे, ना कि राजनीतिक व्यक्तियों को अपना लीडर मान करके हम उनके पीछे अगर भागने का कार्य करेंगे तो वो लोग हमें यूज करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारा भाई हमारा लीडर बनेगा, हमारे बीच में हमारा नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो शायद, क्योंकि वो हमारी परिस्थितियों से गुजरा हुआ है, ड्राइवर की परिस्थिति जो दुख तकलीफ परेशानियां होती हैं उसको उसने देखा है, उसको उसने भोगा है, तो हमारे लिए वो आवाज़ उठा सकता है। अगर वही राजनीतिक व्यक्ति को हम अपना लीडर चुनेंगे तो वो जो है हमें यूज करने का कार्य करेगा, सिर्फ वोट के फायदे के लिए। जब तक हम उसका वोट बैंक हैं तब तक वो हमें यूज कर रहा है। जिस दिन उसे मालूम पड़ेगा कि हम उसका वोटर नहीं रह गए, उस दिन वो हमें छोड़ देगा। हमारी समस्याओं से उसे कुछ लेना नहीं है, उसे सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब रखना है। तो हम लोगों को इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान देना है। अगर हम लोगों ने मिल कर के एक संगठन का आविष्कार किया है, तो हमें लोगों का फर्ज बनता है कि हम उस संगठन को मजबूत भी बनाएं। नाम रखने से कोई संगठन नहीं हो जाता है, कोई सामाजिक कार्य नहीं होता है। नाम रखने के बाद उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है, उसके लिए जीना पड़ता है। अब कहने का मतलब, मैं बच्चा एक पैदा करता हूं तो उसको जो है पालन पोषण करना पड़ता है, उसको राशन भी देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, उसको शिक्षा संस्कार देने पड़ेंगे, तब जा कर के वो आगे मेरा नाम करेगा, नहीं तो मेरे लिए कुछ मतलब मेरी सेवा में कुछ कर सकेगा। तो हम लोग अगर अखंड भारत ड्राइवर महासंघ का निर्माण किए हैं, सभी लोगों ने मिलकर के, इसमें हमारे अरुण भाई जो ये भरतपुर से हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। हमेशा ये मुझे हौसला देते रहते हैं कि अजय भाई आप ये कर सकते हो, और मैं करता हूँ। उनके हमेशा उम्मीदों पे उनके मैं खरा उतरा हूँ। अगर ये लोग आज खड़े हैं तो हमारे व्यवहार की वजह से खड़े हैं, नहीं तो कोई भी इसमें से नहीं कह सकता है कि हाँ मेरे व्यवहार में किसी भी प्रकार का बदलाव हो, नहीं तो और कोई भी मेरे माध्यम से इनको किसी प्रकार की समस्या हो, मेरे बातों के माध्यम से इन्हें ऐसा लगता हो कि नहीं मैं किसी इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा हूँ कि जो कल बदल सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से हम सभी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और हम लोगों को संगठित हो करके ही हम कोई मुकाम बना पाएंगे। तो आप सभी लोग भी इस तरह से पूरे समाज को संगठित करके हम लोग सरकार से लड़ने का कार्य करेंगे। जो ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड और अथॉरिटी लोटर की हमारी डिमांड है, उस डिमांड को हम लोग संगठित होकर के ही पूरा कर पाएंगे और सरकार से उसके प्रति कानून बनवा पाएंगे। अन्यथा हम अकेले कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भाई कुछ कहना चाहते हो अरुण भाई, लक्ष्मण भाई, कुछ बोलो। क्या अभी भारत जिंदाबाद बोलो, और क्या बोलेंगे? अभी अखंड भारत ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद।